में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का लेसन नंबर 4 सबक 4 गर्मी का मौसम, ये नज़्म है जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। तो मैं एक एक शेर आपको पढ़ के सुना दूंगी और उसके बाद साथ ही साथ उसकी तशरीह भी कर दूंगी। तो जब पेपरों में तशरीह आएगी तो हमें जो है नज़्म का नाम बोलना पड़ेगा, ठीक है। नज़्म का नाम यानी लिखना पड़ेगा और शायर का नाम भी बताना पड़ता है हमें। जैसे देखिए मैं पहला करके बता रही हूँ। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोरी से एड़ी तक पसीना। तो हम तशरीह अगर करेंगे पेपरों में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का सबक नज़म गर्मी के मौसम से लिया गया है। इसके शायर इस्माइल मेरठी, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि शायर मई के महीने की शिद्दत की गर्मी को महसूस करते हुए कह रहे हैं कि एड़ी से लेकर यानी इंसान के सर से लेकर जो है पैर तक पूरे जिस्म पर पसीना ही पसीना बहने लगता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। तो अब सिर्फ मैं आप इसको शेर की मीनिंग हम बता दे रही हूँ। तशरीह के वक्त आप हर बारी जब भी आपके पेपर में आएंगे तो हर बारी तशरीह में लिखेंगे कि ये नज़्म गर्मी का मौसम से इसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है, ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। पोशीदा का मतलब छुपा हुआ, छुप जाना। तो इस शेर में शायर कह रहा है कि दिन के 12 बजते ही सूरज जो है हमारे सरों के ऊपर आ जाता है। इस वक्त हमारा साया ज़मीन पर नहीं पड़ता, यानी हमारे पैरों के नीचे, हमारे बॉडी के साथ ही नीचे छुप जाता है। ये शायर ये सूरत हाल देखकर कह रहा है कि गर्मी से बचने के लिए साया हमारे पैरों तले में छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि इस महीने में धूप इतनी तेज़ होती है, यानी लू यानी गर्म हवा चलने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे ये धूप नहीं, कोई आग की लपट है। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हवा है। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से ज़मीन जो है किसी जलते हुए तवे की तरह मालूम होती है और पछवा हवा जो है मतलब जो पश्चिम से हवा जो चलती है वो भी ऐसा लग रहा है कोई आग चल रही है, शोला बह रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। यानी शायर कह रहे हैं कि तेज़ गर्मी को महसूस करते हुए कि इस महीनों में घरों के दरो दीवार बहुत ही गर्म हो जाते हैं। आदमी की गर्मी की शिद्दत इतनी होती है, इस तरह वो तड़पने लगते हैं जैसे मछली जो है पानी के बगैर तड़पते हैं। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। यहाँ पर शायर गरीबों की हालत बयान कर रहे हैं कि उनके मकान जो खस्ता हाल होते हैं, टूटे फूटे हुए होते हैं। मकान की फ़र्श, मकानों में फ़र्श जो है ज़मीन और आसमान की छत होती है, यानी गर्मी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा, ज़रा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। तो इस शहर में शायर कह रहे हैं कि गरीबों के मकान में न तो पंखा होता है, न ही टट्टी उसको कहते हैं जो लकड़ियों से बनी हुई दीवारों में ये लोग अपने आप को अपने मतलब झोपड़ियों को घेरने के लिए लगा देते हैं। तो न टट्टी है न कमरा, यानी कि ना तो पंखा ही है, ना उनकी दीवारें घिरी हुई हैं और नहीं ऐसा कमरा, ज़रा सी झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी है जो उनके मेहनत का फल है। यही अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। इस शेर में शायर अमीरों की खुशहाली और गरीबों की बदहाली की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अमीरों के पास तो बड़े बड़े महल होते हैं लेकिन गरीबों का अल्लाह ही निगहबान होता है और उनको जो है इस मौसम की शिद्दत से बचाता भी है, यानी गर्मी के मौसम में अल्लाह गरीबों का मालिक होता है। तो यहाँ पर हमारी नज़म हो गई है मुकम्मल। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए इस सफ़े पर मानी याद कीजिए, यानी ये अल्फाज हैं, यहाँ ये मीनिंग है। तो मैं पढ़ रही हूँ। पोशीदा छुपा हुआ, तड़ाके की धूप बहुत तेज़ धूप, चटका देने वाली धूप, शोला आग की लपट
पछुआ हवा, पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा, गर्म हवा। बनी आदम, आदम की नस्ल। फर्श, बिछौना, बिस्तर। समरा, फल, हासिल। टट्टी, बांस या सरकुंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली, बड़ा सा मकान। अल्लाह वेली, अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। अब देखिए, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर जो है सवालात शुरू हो गए। देखिए क्वेश्चन है, पूरे 7 सवालात हैं यहाँ पर। तो इसके सवालात के मैंने जवाबात भी आपके लिए रेडी कर दिए हैं। तो पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? तो देखिए यहाँ पर जवाब है, तो जवाब है गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने में शुरू होता है। तो यहाँ पे शुरू की बात की है ना, मगर किताब में देखिए मई लिखा हुआ है, लेकिन शुरू जो है अप्रैल के महीने से होता है। और मई के महीने में जो है कड़ाके की गर्मी पड़ती है, बहुत ही तेज़ वाली। दूसरा है, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है? दोपहर के 12 बजे शिद्दत की गर्मी होती है। लू कैसी हवा को कहते हैं? गर्मी में तेज़ गर्म चलने वाली हवा को लू कहते हैं। तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? तड़ाके की धूप से मुराद है बहुत तेज़ धूप जिससे जिस्म झुलसता है। मछली से तड़पने का क्या मतलब है? मछली से तड़पने का मतलब है जिस तरह मछली पानी से बाहर आने पर तड़पती है, इसी तरह गर्मी की तेज़ धूप में इंसान तड़पते और परेशान होते हैं। गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? गरीब लोग मामूली सी झोपड़ी में बग़ैर पंखा और टट्टी के गुजारा करते हैं। 7वां है, पछुआ हवा को शोला क्यों कहा गया है? तो जवाब है, पछुआ हवा को शोला इसलिए कहा गया है क्योंकि पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा गर्म होती है, इसमें शोले की तरह गर्मी होती है। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारा ये वाला सफ़े पर मुकम्मल। अब हम अगले सफ़े पर चलते हैं। तो देखिए इस सफ़े पर अशआर को मुकम्मल कीजिए। तो शेर आपको मुकम्मल करने, एक एक मैं पढ़ रही हूँ। मैंने देखिए इसमें लिख दिया है, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। ज़मी है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है। न पूछो कुछ गरीबों के मका की, ज़मी का फर्श है छत आसमां की। न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा, ज़रा सी झोपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपको ये जो है लफ्ज़ दे रखे हैं, इनको आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करने हैं। तो ये मैंने देखिए आप लोगों के लिए जुमले बना दिए। पहला लफ्ज़ है लपट। तो ये देखिए, लपट, ज़रा सी चिंगारी ने आग की लपट इख्तियार कर ली। समरा, मेहनत का समरा हमेशा मीठा होता है। मुबारक, सभी अपने त्योहारों की मुबारकबाद दे रहे हैं। तवा, गर्मी के मौसम में ज़मीन तवे की तरह गर्म हो जाती है। अब ये देखिए इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं आपको। ये देखिए मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, उल्टे उल्टे अल्फाज। पोशीदा, देखिए मैंने ये भी लिख दिए आप लोगों के लिए। पोशीदा, ज़ाहिर, धूप, छाँव, शोला, शबनम, फ़र्श, अर्श, गरीब, अमीर, आसमान, ज़मीन, गर्मी, सर्दी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अमली काम है। इस नज़्म को याद कीजिए और इसका मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो इस नज़्म को आपको ज़बानी याद करनी है और इसका मतलब मैंने समझा दिया, उसको आप अपने लफ्ज़ों में लिख लेंगे, ठीक है। अब गौर करने की बात है, दोपहर के वक्त 12 बजे के करीब जब सूरज सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी भी उसी वक्त सूरज से निकलती है, उस वक्त अगर कोई खुले आसमान के नीचे खड़ा हो तो इसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता। इस मिसरे में इसी हकीकत की तरफ इशारा है। हुआ पैरों तले पोशीदा साया, पोशीदा यानी छुप गया। इसी मतलब ये कह रहे हैं कि जब 12 बजे सूरज बिल्कुल सर पर होता है तो हमारा साया भी जो है हमारे पैरों के नीचे ही आ जाता है, यानी कि छुप जाता है साया हमारा। तो यहाँ पर जो हमारी नज़्म हो रही है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।